हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी। पिछले टॉपिक्स में प्रिपरेशन ख़त्म हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, या उसी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स। अब इस केमिकल प्रॉपर्टी हैलो एल्केन्स में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इस नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी हैलो एल्केन में नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम देखेंगे, जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब लव, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब लव, यानी कि न्यूक्लियस किससे लव करेगा? किसी माइनस चार्ज, प्लस उस पे होता है, किससे लविंग करेगा? किसी माइनस चार्ज से। ठीक ना? इसी नाते इसका सिंबल हम जो न्यूक्लियोफिलिक का जो सिंबल हम लिखते हैं या न्यूक्लियोफाइल का, इसका सिंबल होता है NU माइनस। ठीक, NU माइनस यानी न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक को कौन लव करेगा? माइनस चार्ज। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, क्योंकि उसके किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसमें माइनस चार्ज होगा वो प्लस चार्ज के साथ क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हम। पहला है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रॉक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रॉक्सी ग्रुप, हाइड्रॉक्सी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पहला रिएक्शन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रॉक्सी ग्रुप। हाइड्रॉक्सी ग्रुप का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप को हाइड्रॉक्सी ग्रुप कहते हैं। उसी का सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन, हिंदी में बोलते हैं जैसे नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो प्रतिस्थापन किसका होगा? किसी दूसरे का होगा, और वहां पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा? हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो। हाइड्रॉक्सी ग्रुप क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। जैसे हाइड्रॉक्सी का मतलब होता है OH, और OH क्या होता है? माइनस। इसी को हम NU माइनस के रूप में लिखते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में लिखते हैं। क्लियर? ये चीज है। अब हम बात करेंगे किसके रिएक्शन का। तो रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। पहला रिएक्शन RH प्लस KOH, इससे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा KX प्लस ROH। क्लियर? देखिए आप यहाँ पे पहली बात ये कि हमको क्या पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में रहेगा। हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसका? हैलो एल्केन का। तो हमको क्या लेके चलना पड़ेगा? हैलो एल्केन। तो ये R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, और X का मतलब होता है हैलोजन। तो ये हो गया आपका हैलो एल्केन। ठीक, ये हो गया आपका क्षार। क्षार का मतलब हो गया, ये क्षार हो गया आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे। तो इसमें देखेंगे ये जब ब्रेक होगा, टूटेगा, तो इसमें प्लस हो जाएगा और इस पे माइनस, यानी कि हाइड्रॉक्सी ग्रुप का क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तब जाके ये बन रहा है प्रोडक्ट। हो गया कैसे? ये यहां से टूटेगा, ब्रेक होगा, K और ये पोटेशियम और X पे माइनस चार्ज होता है, ये एक साथ हो जाएगा तो पोटेशियम हाइलाइट बन जाएगा। X को हाइलाइट बोल सकते हैं
और ROH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा और इस तरीके से ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। हम चाहें इसको तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें ROH प्लस KH। इसमें हमको क्या बन रहा है? ROH एल्कोहल बन रहा है। इसको यदि हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल R की जगह पर हम ले लेते हैं CH3 और X की जगह पर Br ले लेते हैं और ये पोटेशियम OH हाइड्रोक्साइड्स। जब हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, देखेंगे ध्यान से, तो CH3Br और ये पोटेशियम Br और K पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा और यहाँ से CH3OH एक साथ मिलेगा तो एल्कोहल बना लेगा। तो ये चीजें इस तरीके से एक साथ हो जाएंगी ये, और ये बना लेगा CH3OH प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा K और H की जगह पर Br लिए हैं तो Br। तो ये इसका नाम हो जाएगा मेथिल हाइड्रोक्साइड, मेथिल एल्कोहल इसको कहेंगे। इसका नाम क्या होगा? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम मेथिल एल्कोहल या हम इसको मेथेनॉल कह सकते हैं। IPAC नाम होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनॉल। और इसका नाम होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर? तो ये इस तरीके से एल्कोहल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से और भी एक्सरसाइज हम देखते हैं इसका। देखें, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3 CH2 Br प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? बहुत सिंपल है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड एक साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो जाएगा? आके यहाँ पाएगा और इसको यहाँ से बाहर निकालेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ये यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक, तो वही लिखा है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसमें? हाइलो एल्केन में, और यहाँ से हाइलो ग्रुप बाहर जा रहा है और बाहर जा रहा है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से लगे हुए पोटेशियम के साथ ये कंबाइन कर ले रहा है, मिल जा रहा है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड बना ले रहा है। इस तरीके से ये हो जाएगा CH3 CH2 OH प्लस KBr। ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसका नाम क्या होगा? अब यहां से देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है तब एथ हो जाएगा, और हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी एल्कोहलिक ग्रुप है तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका तो एथिल एल्कोहल कॉमन नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल, बट हम इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या होगा? एथेन लिखेंगे, इथेन, उसमें सी हटा के और ग्रुप जोड़ देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। और इसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसका क्या इसका यदि नाम आप लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। ये ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से ये रिएक्शन देख सकते हैं। चलें स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए। अगला रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा सा इससे हम हटते हैं। CH3 CH2 CH2 Br
और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स। आप बताओ ये रिएक्शन क्या होगा, कौन कौन बना लेगा इस रिएक्शन को? आप बनाओगे, कैसे होगा? सेम रिएक्शन है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसमें माइनस चार्ज है, यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये जाएगा तो ये इसके साथ कंबाइन कर लेगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और यहाँ से OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब प्लस ये वाला पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा KBr। क्लियर? इस तरीके से तो ये आपका हो गया प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपेन लिखेंगे, ये हटा देंगे और ग्रुप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। और ये क्या हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? Br ग्रुप जुड़ा है प्रोपेन से तो ब्रोमो प्रोपेन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? चले इसको नोट कर लें। अब हम अगला देखेंगे, चलिए अब हम अगला मेरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक, अब अगला रिएक्शन हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि अब एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा हैलोएल्केन में हाइड्रोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, वहां सटेगा एल्कोक्सी ग्रुप, वहां पे जुड़ेगा। यहां आप देखते हैं तो रिएक्शन इसका देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस को बोलते हैं विलियम इसको हम विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको हम विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब अगला हम ले लिए कॉमन एग्जांपल लेके तो चल रहे हैं RX प्लस R डैश O Na। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा NaAX प्लस R O R डैश। देखें ये सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, इसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। एक साइंटिस्ट का नाम है विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको फोकस करेंगे आप लोग। हम यहाँ लिख दें इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है, जो एल्कोक्सी ग्रुप है
उस एल्कोक्सी ग्रुप क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट होगा एल्किल ग्रुप के साथ, और एल्किल ग्रुप का हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो लगा हुआ है यानी कि हाइलाइट, वो वहां से बाहर निकलेगा। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे लिए हैं सोडियम, यहाँ पे लिखा है Na, और Na किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, R- के साथ, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। तो यहाँ पे सोडियम लग गया तो सोडियम एल्कोक्सी हो गया, इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्सी। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक ना। ये हो गया सोडियम, RO को एल्कोक्सी बोलेंगे तो सोडियम एल्कोक्सी हो गया। और इसका रिएक्शन कराएंगे RX के साथ, RX के साथ, तब क्या होगा इसमें, बहुत सिंपल बात है कि यहां से ये दो भागों में टूटता है ऐसे, तो यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज होता है आपको पता है, और इस पे माइनस चार्ज, क्योंकि किस तरीके से बिहेव कर रहा है RO, ये बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह से। अभी हम बताए हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, वह लविंग किस पे करता है, न्यूक्लियस पे। इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होगा, क्लियर। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां से ब्रेक होगा तो ये अटैक करेगा किस पे, इस पे एल्किल ग्रुप पे, और यहाँ पे कोई भी हाइलाइट जो होता है उस पे माइनस चार्ज होता है, तो ये हाइलाइट यानी कि X किसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो सोडियम X बना लेगा यानी कि सोडियम हाइलाइट बना लेगा, क्लियर। और R किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना लेगा, ROR डैश। ये डैश क्यों लिखा गया है, इसमें RX है और ये डैश है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि R डैश किसका है, एल्कोक्सी का है, क्लियर। R डैश किसका दिखा रहा है, एल्कोक्सी का। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आगे, देखें C2H5 ले लेते हैं, या इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखते हैं CH3CH2, क्लियर। और इसके साथ Br हम ऐड कर देते हैं, ब्रोमोएथेन लेते हैं, और इसका रिएक्शन R की जगह पे यहाँ पे हम क्या ले लें, R की जगह पे भी हम सिंपल CH3CH2 ले लेते हैं, O और Na, देख रहे हैं आप, यही चीज है यहाँ पे ले लिए इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये Br यहाँ से हटेगा और ये जो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या कर रहा है, तो ये अटैक करेगा किस पे, इस पे, और यहाँ से ये बाहर निकलेगा Br, तो ये बनेगा क्या, CH3 CH2 O और CH2 CH3 इस तरीके से, और प्लस सोडियम और Br एक साथ मिलेंगे, NaBr बन जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से क्या बना दिए, ये क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर, डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम, या एथिल एथेनोएट नहीं, डाई एथिल ईथर है, क्या है, डाई एथिल ईथर। इसका क्या नाम बोलेंगे हम लोग, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर नहीं नीचे ही लिखते हैं, डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर है, ये भी ईथर ही है, ऑक्सीजन से दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप जुड़ता है उसको हम ईथर कहते हैं, क्या कहते हैं,
ईथर। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के इधर क्या है, CH3 CH2 है, CH2 CH3 है, इसको हम ईथर का बोलेंगे। इसका मतलब हो जाएगा R और इसका मतलब R डैश, ठीक ना। यहाँ पे इसको R डैश के रूप में हम लिख सकते हैं, डिफरेंट अलग करने के लिए, ठीक ना। ये ईथर होगा इस तरीके से, इसको नोट कर लें आप। एक और रिएक्शन इसमें का देख लेते हैं हम लोग। C2H5 Br प्लस CH3O Na, इसको कौन कौन कर लेगा? बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, ये यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बाहर चलेगा, ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, इसकी जगह पे ये आके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, बनेगा आपका C2H5O CH3 प्लस NaBr। देखें यहाँ पे क्या होगा, C2H5Br ले लिए, ब्रोमोइथेन, और यहाँ पे CH3ON है। तो इतना ये यहाँ से जब Br यहाँ से बाहर जाएगा तो इसके जगह पे कौन आके जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन आके जुड़ेगा इसके जगह पे। जब यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH2H5O CH3 और Br एक साथ क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर, इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। अब अगला देखते हैं, देखिए अब अगला रिएक्शन हम देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्जिलेट ग्रुप। अब कौन सा ग्रुप लेके चलेंगे, कार्बोक्जिलेट ग्रुप। कार्बोक्जिलेट ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे कहाँ, एल्किल हाइलाइड में, वहां से एल्किल के साथ कार्बोक्जिलेट ग्रुप जुड़ेगा और वहां से हाइलाइड ग्रुप बाहर जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। देखें RH मान के चलते हैं, कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं, RCOOAg ये बन जाएगा RCOOR और AgX। देखिए यहाँ पे
सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट का मतलब होता है, ठीक ना, RCOOO, इसको कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, ठीक। अब ये कार्बोक्सिलेट है तो RX है, एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी, तो एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करें, एल्किल हैलाइड को लेंगे और कार्बोक्सिलेट ग्रुप को लेंगे, कार्बोक्सिलेट है, ठीक ना, Ag कार्बोक्सिलेट है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। यानी कि हम एल्किल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या बनता है, उस चीज को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक ना, केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम एस्टर बना रहे हैं, इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक। तो कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, एल्किल हैलाइड पे, वहां से हैलाइड ग्रुप बाहर जाएगा और कार्बोक्सिलेट ग्रुप वहां उसके साथ जुड़ जाएगा और हैलाइड और Ag एक साथ मिल जाएंगे। बस देखें होता क्या है, अब यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ पे Ag पे प्लस और एक हाइड्रोजन पे माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ से बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अटैक करेगा किस पे, R पे, यानी कि एल्किल ग्रुप पे, तो ये यहाँ से जो X है ये बाहर निकलेगा और ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए R और R से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो देखें एक मान लें कि ये है ROR डैश यहां तक, क्लियर, RCOO यहां तक, और ये जाके ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन है और इससे R से जुड़ रहा है, तो वही चीज यहां पे लिखा है RCOOR डैश, ठीक ना। तो इतना ये न्यूक्लियोफाइल है और ये R का है, एल्किल हैलाइड का है, और यहां से X Ag के साथ कंबाइन करेगा और ये बना लेगा, ठीक। तो ये जो बना है ये क्या है, एस्टर है, ये एस्टर है। ईथर में क्या होता है, ROR डैश, यानी कि एक ऑक्सीजन के जुड़े हुए दो R होते हैं दोनों तरफ, और एस्टर में क्या होता है, यहां पे भी दोनों तरफ R होते हैं, मगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी होता है और एक कार्बन भी होता है। देखें इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखना चाहें तो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, एस्टर का R से C जुड़ेगा इस तरीके से, और इस तरीके से ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे ये होगा, यही न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है, इसी को न्यूक्लियोफाइल हम बोलते हैं, Nu माइनस। और ये वाला जो R है एल्किल हैलाइड वाला, ये वाला R इससे आके जुड़ गया है इस तरीके से, तो ये बन गया एस्टर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एस्टर का ऐसे होता है, समझ में आया। और ईथर में अलग होता है, एक ऑक्सीजन से दो R ग्रुप जुड़े होते हैं, मगर इसका एस्टर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। कभी आप कंफ्यूज ना होंगे, फोकस यहाँ पे करें, कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर। चलिए अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, ले लेते हैं हम C2H5, भैया ब्रोमो इथेन इसको बोलेंगे, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन बोले, यहाँ एथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, प्लस CH3 COO Ag के साथ। इस तरीके से जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो कैसे बन जाएगा, आपको पता है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से होगा। तो ये जो किस पर अटैक करेगा, इस पे, और Br यहाँ से बाहर जाएगा। क्या जाएगा, Br यहाँ से बाहर। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है सब
सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एथिल के साथ और यहाँ से Br ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा और Br ग्रुप Ag के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखें CH3, इसको लिखते हैं पहले हम COO, ये किसके साथ जुड़ेगा, इस एथिल के ग्रुप के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, या इसी चीज को आप इधर भी इसको लिख सकते हो, इसको उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस क्या बन जाएगा, AgBr। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। इसके साथ साइनाइड ग्रुप के साथ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। साइनाइड को हम Cn लिखते हैं और इस पे माइनस, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा। ठीक, चले इसका रिएक्शन देखते हैं। एक कॉमन रिएक्शन RX प्लस KCN, ये KCN करें, देखें ये होगा आपका पोटेशियम एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो पोटेशियम साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे जो साइनाइड है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल Na-। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा कहां पे, एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा। किस पे, एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा, और एल्किल ग्रुप पे अटैक करने के बाद वहां से X जो है यानी कि जो हाइलाइट ग्रुप है बाहर निकलेगा। क्लियर, जब ये बाहर जाएगा तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, RCN, एल्किल साइनाइड बन जाएगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम हाइलाइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइलाइड। क्लियर, तो ये इस तरीके से बनेंगे। तो हम देखते हैं अगला, इसी पे बेस पे एग्जाम्पल इसका एक C2H5R की जगह पे ले लेते हैं और X की जगह हम ले लेते हैं Br ले लेते हैं। इसका रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। देखिए इस R की जगह पे हम एथिल ग्रुप ले लिए और X की जगह पे Br ले लिए, और ये पोटेशियम साइनाइड है, सेम ऐसे ही है, देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है जिसमें माइनस चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, एथिल पे, और यहाँ से Br बाहर जाएगा, यानी कि Br किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, पोटेशियम के साथ, और Cn किसके साथ, एथिल के साथ, एथिल साइनाइड बन जाएगा C2H5Cn प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, क्या बन जाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये इस तरीके से रिएक्शन ये इसमें होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक, तो ये पोटेशियम एथिल साइनाइड बोलेंगे इसको, या साइनोएथिन कह सकते हैं। ठीक, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड लिख लें, ब्रोमोएथेन इसको लिख लें, ब्रोमोएथेन
और इसको बोलते हैं साइनो एथिल या साइनो या एथिल साइनाइड नहीं है, एथिल साइनाइड कॉमन नेम बहुत इसका चर्चित है, एथिल साइनाइड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग साइनाइड के सब्स्टिट्यूशन देखे। अब एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, अगला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप। कौन से ग्रुप के साथ? अब हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे नाइट्राइट ग्रुप के साथ। किसके साथ? नाइट्राइट ग्रुप के साथ। तो देखिए नाइट्राइट का कैसे जानेंगे, नाइट्राइट क्या है, इसके स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा N और N से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर, इसको बोलते हैं नाइट्राइट ग्रुप। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट ग्रुप। ध्यान में रखेंगे आप लोग नाइट्राइट का स्ट्रक्चर। नाइट्राइट है ये, N से दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से नाइट्राइट ग्रुप इसको बोलेंगे। चले इसको आप क्वेश्चन कर लेना हो तो। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं R के साथ X, और इसका रिएक्शन करा देते हैं नाइट्राइट ग्रुप के साथ। सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं NO2, ये सोडियम नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, और यहाँ से ये जो बांड है, ये बांड जो फ्री ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी यहीं पे कुछ जुड़ेगा, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या जुड़ा है? सोडियम। ये सोडियम नाइट्राइट हो गया। क्लियर? क्या हो गया? सोडियम नाइट्राइट। इस सोडियम नाइट्राइट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमको मिलता है? और ये जो नाइट्राइट है इस पे माइनस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। ये न्यू माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यू माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। ठीक, और ये इस पे प्लस होगा, तो ये यहाँ पे फिर वही कहानी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से हाइलाइट ग्रुप बाहर जाएगा और ये इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर? और ये सोडियम हाइलाइट बना देगा। तो देखिए आगे रिएक्शन क्या होता है इसका। आगे रिएक्शन R, और R से क्या जुड़ जाएगा? NO2 प्लस NaX, ये एल्किल नाइट्राइट हो गया। नाइट्राइट एल्किल ग्रुप हो गया R, और ये नाइट्राइट एल्किल नाइट्राइट हो गया। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं देखें। R की जगह पर हम लेते हैं C2H5, क्या लेंगे? C2H5, और X की जगह पर Br लेते हैं। तो ये पोटेशियम, सोडियम की जगह पर हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, ठीक ना? तो सोडियम ये ले लें चाहे पोटेशियम ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम पोटेशियम ही लेके चलते हैं NO2। ये रिएक्शन आपका हो जाएगा C2H5 ONO, ठीक ना? चाहे तो आप यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ONO, नाइट्राइट ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो ये सोडियम नाइट्राइट क्या? एथिल नाइट्राइट हो जाएगा। क्या है? एथिल है, एथिल नाइट्राइट इसको बोलेंगे। और पोटेशियम के साथ क्या जुड़ जाएगा? Br, तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा यहाँ पे, प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड Br।
तो ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। यहाँ पे है कि एक कंसेप्ट यदि अच्छे से समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहे हैं और ग्रुप कैसे निकल रहा है, तो कोई भी रिएक्शन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, मगर प्रैक्टिस जरूरी है। आप एक बार वीडियो देखो, उसको नोट्स बनाओ, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक, तब जाके सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार और बता रहे हैं, ये केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, बहुत तेज भूलता है। याद करो, भूल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे, नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए रहेगा। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मैं राजेश सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स। उसका कुछ पार्ट हम लोग पढ़े थे और आज फिर वही केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर से कुछ रिएक्शन पढ़े थे, कुछ रिएक्शन अब पढ़ने नहीं जा रहे हैं लोग। तो देखें, आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसी को बोलते हैं नाभिक रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको? नाभिक रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? इस नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके कुछ रिएक्शंस और कुछ आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा उससे ये डिफरेंट है, अलग टाइप का है। और भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक के स्पेशल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखें तो नाभिक रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, किसे कहते हैं, इसको पहले जान लें। वैसे तो हम बताएं, फिर एक बार हम बता देते हैं। इसको ब्लैक बोर्ड पे उसका डेफिनेशन हम लिख भी दिए हैं। देखें, एक नाभिकीय रागीय हैलो एल्केन के हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे हम नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन है, कह रहा है एक नाभिक रागीय हैलोजन, क्या है, नाभिक रागीय हैलोजन के हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे हम नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कोई हैलो एल्केन है, उस हैलो एल्केन को नाभिक रागीय यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हैलो एल्केन के हैलोजन परमाणु को रिप्लेस कर देगा और उसके जगह पे जाके स्थापित हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम नाभिक रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? ये लैंग्वेज है, देख लेंगे। इसका एक रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, ये RX लिए हैं। क्या लिए हैं? RX। RX का मतलब एल्किल ग्रुप और X से जुड़ा है, तो ये एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। एल्किल का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, एल्किल ग्रुप पे, और अटैक करेगा तो यहाँ से जो हैलोजन ग्रुप है ये बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल एल्किल ग्रुप से जाके जुड़ जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हैलोजन ग्रुप बाहर निकलेगा जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में दिख रहा है। R से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है और यहाँ पे प्लस X बाहर निकल गया, माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये कॉमन रिएक्शन है। क्लियर? तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर अटैक किया, वहां से हैलाइड ग्रुप है यानी कि X ग्रुप है वो बाहर निकला और न्यूक्लियोफाइल एल्किल ग्रुप से जाके जुड़ गया, यानी सब्स्टिट्यूट हो गया और वहां से हाइलाइट ग्रुप क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिकीय रागीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर? तो इस तरीके से एक इसका हम ले लें एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे
देखते हैं इसी पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक ले ले हम कार्बन है, इस कार्बन से CH3 इधर जोड़ दिए, CH3 इधर जोड़ दिए और CH3 इधर जोड़ दिए। दिख रहा है आप लोगों को? एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे Cl ग्रुप इससे जुड़ गया, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल हम क्या लेते हैं? OH माइनस हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो Na लेंगे, हम क्या लेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम जो होगा OH जो होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ से काम करेगा। कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ से, N माइनस की तरफ से, क्योंकि OH पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ से काम करेगा और ये अटैक करेगा किस पे? एल्किल ग्रुप पे। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से Cl जो हैलाइड ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा और ये OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल जाके क्या हो जाएगा? C से 3 CH3 ग्रुप जुड़ेगा, उससे क्या होगा? जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसका रिएक्शन हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो गया? OH और प्लस बन जाए आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन हो जाएगा आपका इस तरीके से। इसी रिएक्शन के बेस पे आधार पे हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कितने तरह के? 2 तरह के। क्रिया विधि के आधार पर। किसके आधार पे? क्रिया विधि, यानी कि मैकेनिज्म के आधार पे रिएक्शन होता है, उसकी क्रिया विधि होती है, उसके आधार पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया क्रिया विधि के आधार पर, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, 2 टाइप्स। तो पहला होता है जिसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को यदि हम हिंदी में बोले तो बोलेंगे एक अणु। यूनि का मतलब एक, अणु का मतलब मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नाभिकीय रागी और प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो एक अणु नाभिक रागीय प्रतिस्थापन हम क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एक अणु नाभिक रागीय प्रतिस्थापन हम क्रिया करेंगे। इसी को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SN1। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन करके। SN1। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए SN1 तो N1 यूनि, एक का मतलब क्या हो गया? SN1 जो लिखा है इस तरीके से, इसका मतलब यूनि का मतलब एक होता है या एकल। यूनिमॉलिक्यूलर, एक का मतलब क्या हुआ? यूनिमॉलिक्यूलर। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक का मतलब एक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन। बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर का। ये आगे हम देखते हैं, इसी को बोलते हैं हम SN1 रिएक्शन। लिख लेंगे आप लोग। दूसरा रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं दूसरे टाइप का, वो होता है, नीचे लिखे हैं यहाँ पे बायोमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे तरह का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको क्या होता है, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको यदि हिंदी में हम बोले तो द्वि अणु नाभिकीय रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब बाई का मतलब द्वि होता है, दो होता है, तो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरीके से बोलेंगे द्वि अणु नाभिकीय रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका यदि शॉर्ट में हम बात करें यानी कि इसको बोलते हैं SN2। आप कहीं पर भी देखेंगे तो लिखा होगा SN1 SN2 इस तरीके से रिएक्शंस शॉर्ट फॉर्म में। तो 2 का मतलब हो गया बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 बोलते हैं इस तरीके से। अब ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो प्रकार जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उनके क्रियाविधि के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, लिख लें आप, हेडिंग लिख है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एक अणु नाभिकीय रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN1। हम साथ में आप लिख दे रहे हैं SN1 रिएक्शन लिख दे रहे हैं साथ में। SN1 रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं। आप पूरा डिटेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पूरा डिटेल यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एक अणु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिकीय रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक ना? SN1 हम लोग पहले देखें। देखें पहले रिएक्शन इसका देखते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। रिएक्शन कैसा इसका रिएक्शन होता है। C SN1 रिएक्शन। ठीक, देखें यहाँ पे ये SN1 रिएक्शन है, इसमें हम क्या लिए हैं CH3 यानी कि टर्शियरी कार्बन लिए हैं, सुसेलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको चाहें हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना लिख के हम बस यहाँ पे लिख सकते हैं OH। क्या लिख सकते हैं? OH, क्योंकि हमको न्यूक्लियोफाइल से मतलब है। अब H क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हम Na लिख के ना लिख के क्या लिख सकते हैं? Cl- ऐसे लिख सकते हैं।
क्लियर? देखें रिएक्शन कैसे हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। OH माइनस, तो जिसमें माइनस होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ से ये जो Cl है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ये बाहर निकलेगा यहाँ से। ठीक, ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो ये OH किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, तो ये प्रोडक्ट बना देगा और Cl वहाँ पे बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया आपका। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, आखिर ये ऐसे कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसको हम क्रियाविधि बोलते हैं। ये कैसे रिएक्शन हुआ, मैकेनिज्म, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रियाविधि, हिंदी में क्रियाविधि, क्रियाविधि। क्रियाविधि कहते हैं। अब इस रिएक्शन का क्रियाविधि देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हो गया, इसी को क्रियाविधि बोलते हैं। एक एक स्टेप को देखेंगे। तो पहला स्टेप देखते हैं यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन क्या होता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। देखिए जेनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसका मतलब होता है CH+। पहले स्टेप जो होगा, पहला स्टेप इसमें जो होगा वो जनरेट होगा, क्या, कार्बोकैटायन। इसी ना से बोलते हैं हम, इसी नाते वो कहते हैं पहला स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे कैटायन, कैटायन मतलब प्लस चार्ज आता है, उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। क्लियर? पहला स्टेप हम इस तरह के रिएक्शन का, जब ये ले लिया हम ये रिएक्शन CH3 और CH3, ठीक, इस रिएक्शन में Cl है यहाँ पे, इस Cl को हम क्या किए, अब ये Cl क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ये Cl बाहर निकलेगा, और ये जो स्टेप होगा ये स्टेप स्लो स्टेप होगा। स्लो मतलब ये जो रिएक्शन होगा वो धीमा होगा। क्या होगा, धीमा। जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पहले क्या होगा, Cl निकलेगा। क्या होगा, Cl निकलेगा, और निकलने के बाद से एक रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C और CH3 और प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, और ये रिएक्शन हो जाएगा आपका, अब प्लस Cl माइनस बाहर चला जाएगा। देखिए रिएक्शन को, इसमें होता क्या है, पहला स्टेप जब रिएक्शन ये होगा तो यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा। जब ये Cl बाहर निकलेगा, और ये जब प्रक्रिया जो होती है स्लो होती है, मध्यम होती है, धीरे धीरे होती है। Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे ये Cl बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो मान लीजिए इससे ये जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाएगा। समझ रहे बात, इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये जुड़े हुए हैं ना, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन Cl का, इसकी वजह से एक साथ जुड़े थे कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। अब क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा इससे, तो Cl क्या करेगा, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा।
जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन बाहर लेके चला जाएगा Cl, तो Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया। एक उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऋण ले लिया, ये माइनस चार्ज आ जाएगा। और जब ये यहाँ से जाएगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब प्लस चार्ज को ही हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ पे कार्बन से CH3 और CH3 और कार्बन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। यहाँ प्लस लिखे हुए हैं, सर्किल किए हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं कार्बन में प्लस चार्ज आ गया तो इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। और कौन सा ये कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री है, तो मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? और 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। इस नाते हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे लिखे हुए हैं हम इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती इसको हिंदी में कहते हैं। इस तरीके से पहले इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। ये दिमाग में लिख लें, 2 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा SN1 SN2 किस में इंटरमीडिएट बनता है, तब क्या जवाब देंगे? SN1 में इंटरमीडिएट बनता है। जो कार्बोकैटायन होता है वो इंटरमीडिएट बनाता है और स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। क्लियर? तो ये बन गया। अब क्या करेगा? अगला स्टेप देखें, स्टेप 2। हम इस रिएक्शन को मिटा देते हैं, इसके नीचे जगह नहीं है तो आप ऊपर देख लेंगे। ठीक, अब इसके आगे स्टेप फर्स्ट है और स्टेप सेकेंड यहां लिखना है। स्टेप सेकेंड, जो स्टेप सेकेंड है देखें जरा ध्यान से सुनें। अब स्टेप सेकेंड क्या बना है? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो बना उसको ले लेंगे यहाँ पे C से CH3 और ये CH3। क्लियर? ये कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है? कार्बोकैटायन पर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है और माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा? प्लस पे। तो न्यूक्लियोफाइल हम क्या लिए थे? OH माइनस। क्या था? OH माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये अटैक करेगा यहाँ पे। कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोकैटायन पे। जब ये अटैक करेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? CH3 और यहाँ से OH। ठीक, ये ऐसे बन गया। और ये जो रिएक्शन होता है क्या होता है? फास्ट होता है, यानी कि तीव्र। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तीव्र। ये रिएक्शन कैसा होगा? तीव्र होगा। तीव्र, ठीक ना? या इसी को हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। मगर ये स्लो है, स्लो स्टेप है, इसी को रेट डिटरमाइनिंग बोलते हैं। रेट और निकालना बताएंगे आगे, इसका डिफरेंस कैसे रेट निकाला जाता है। यहीं पे रेट निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा। तो ये कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन है। कौन सा? SN1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, सीधे सीधे अटैक करता है। ये ध्यान रखें। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? देखो नामकरण करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। ठीक ना? दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। क्या नाम हो जाएगा इसका? बताओ।
2 पे ब्रांच भी हो गया CH3 का, ये इसको ब्रांच बोलेंगे। ठीक, तो मान लो इसको ब्रांच बोल दिया तो सीधी रहेगी। कितने कार्बन बचे हैं? 3। तो दूसरे पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो 3 में 2 मेथिल, 2 पे क्या है? मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 पे दूसरे कार्बन का मेथिल ग्रुप जुड़ गया, 2 मेथिल, और कितने कार्बन है? 3। 2 मेथिल प्रो 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2, प्रो 2 ऑल यानी कि ऑल ग्रुप किससे जुड़ा है? दूसरे नंबर कार्बन पे। तो प्रो 2 ऑल लिखेंगे या प्रोपेनॉल 2, 2 मेथिल प्रो 2 ऑल। रिएक्शन आ जाएगा ऐसे कि आप टर्शियरी एल्किल हैलाइड से प्रोपेनॉल 2 बनाइए। अच्छा दे देगा ऐसे रिएक्शन, कहेगा प्रोडक्ट प्रोपेनॉल 2 कैसे बनेगा, तो ये आपको SN1 समझना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग मिटा दें। अब देखेंगे दूसरा रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसी को हम बोलते हैं SN2। क्या नाम देते हैं? SN2 रिएक्शन। वो आप कर लेना इसको, या SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखें रिएक्शन, इसमें हम देख लेते हैं। इसका रिएक्शन देखते हैं। ले लिए CH3 और यहाँ पे Cl और H। ठीक, एक CH3 ग्रुप लेते हैं, यहाँ पे 2H ले रहे हैं और इसका रिएक्शन OH माइनस से कराते हैं, ये प्रोडक्ट बना देता है आपका CH3 ऐसे देखो CH3 X और OH प्लस Cl माइनस। देखो एक रिएक्शन देखते हैं SN2 का। C है, C से CH3 जुड़े हैं और इसी से 2 हाइड्रोजन एक Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ठीक, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। SN1
1 से ये अलग है, इसी नाता इसका SN2 नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, SN2 का मेन वजह क्या है उससे डिफरेंट होने का, इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ से करता है? ये बैक साइड से, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये OH- ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करता है? पीछे से, बैक साइड से अटैक करता है। और इसमें इंटरमीडिएट बनता है। इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या होता है? ट्रांजिशन। और ये जो रिएक्शन होता है 1 स्टेप रिएक्शन होता है। कौन सा, कैसा होता है? 1 स्टेप रिएक्शन होता है, यानी कि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यही अंतर है SN1 और SN2 में। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। और SN1 में 2 रिएक्शन होते हैं, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। पहला जो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। देखते हैं अब आगे रिएक्शन। ये बैक साइड से अटैक करेगा और उसके बाद से जाके इस तरीके से ये बन जाएगा प्रोडक्ट। चलिए अब इसको देखते हैं, इस रिएक्शन को कैसे, अभी हम मैकेनिज्म में बताते हैं इसको कैसे क्या होता है। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म इसका देखेंगे, क्रियाविधि। क्रियाविधि जिसको बोलते हैं, मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्रिया विधि। देखें इसका क्रियाविधि कैसे होता है। ये हो गया आपका कार्बन, इस कार्बन से एक H ऊपर, दूसरा H नीचे, और ये हो गया CH3। ठीक, या इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, ये H हो गया और यहाँ पे CH3। ठीक, और यहाँ से CH3 लिख दिए। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे यहाँ पे OH-, और इससे रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा ये बना लेता है यहाँ पे आपका C से H और H से CH3, और यहाँ पे बन जाता है आपका H, और इस H से ये जो बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा आपका Cl, और यहाँ पे OH- जो होगा यहाँ पे। ठीक, और जब ये Cl को थोड़ा थोड़ा अधिक बना दें, Cl-, और ये एक बॉक्स में बंद कर देंगे इसको। देखें ये रिएक्शन होगा, इसका मैकेनिज्म। अब इसको हम समझाते हैं आपको कि कैसे। देखें, और यहाँ पे हो गया ये, यहाँ से Cl जोड़ दें। ठीक, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये OH- क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है N-। अब ये अटैक करेगा कैसे? बैक साइड से, पीछे से इस पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा। समझ रहे हैं बात को? ये पीछे से बैक साइड अटैक करता है, यही इसको अलग बनाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियो अटैक ऑन बैक साइड। यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बैक साइड। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यू माइनस, ये क्या
पीछे से जब अटैक करेगा इस कार्बन पे तो यहां से ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां से ये इससे जुड़ेगा, इस कार्बन से ये OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और यहां से Cl निकलना स्टार्ट होगा। तो ये अगले स्टेप में हम यहां पे दिखाते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, या इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, इसको हम बॉक्स में बंद कर दिए हैं। देखें यही रिएक्शन है, जब ये OH माइनस कार्बन पे जब अटैक कर रहा है बैक साइड से, यहाँ पे जो अटैक कर रहा है इसको हम इस कार्बन से ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। जब ये जुड़ रहा है तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कि ये जुड़ रहा है, हॉट लाइन से नहीं दिखाएं, डॉटेड से ये जुड़ना चाहता है उससे। इसकी वजह से इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है अटैक करके, और ये Cl माइनस को भी डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि ये यहाँ से निकल रहा है बाहर। क्लियर। ये जुड़ने और निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं एक साथ, अभी ना ही ये जुड़ा हुआ है ना ही वो निकला हुआ, ये अटैक किया, जुड़ने की कोशिश कर रहा है और उसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी तो वहां से निकलना चाहेगा। कार्बन कितने बार जुड़ते हैं, 4, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, ये 5वां जुड़ना चाह रहा है तो एक निकलेगा तभी तो 4 जुड़ेगा। इसी नाते ये जुड़ रहा है तो एक निकलेगा यहाँ से, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है 4 बॉन्ड बनाएगा। इसी नाते ये OH से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा और ये बैक साइड से अटैक करता है। पूछेंगे आप क्यों, क्योंकि पीछे रीजन ये है कि ये SN2 रिएक्शन है और इसमें बड़े बड़े यदि यहाँ पे ग्रुप लग जाएंगे तो ग्रुप जो मान लो कि यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रुप लग जाएगा, ठीक ना, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा तभी जाके जा भी पाएगा, अन्यथा जाने की जगह नहीं होगी। इसके बारे में जब हम SN1 SN2 के बारे में जब डिस्कस किया जाएगा उसके अंतर की, तब यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक ना। ये बैक साइड से इसने अटैक करता है ताकि बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वह उनको बचते हुए उस पर अटैक कर सके, नहीं तो वो रोक देते हैं, इसकी वजह से अटैक नहीं हो पाता, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है, ठीक ना। तो ये इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनने के कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा ये Cl और तब जाके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दिख रहा है उधर, हाँ दिख तो रहा है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH से क्या हो जाएगा, H जुड़ा है और यहाँ पे Cl और यहाँ पे H और यहाँ पे OH। इस OH को आप कहेंगे इधर क्यों नहीं दिखाया है, जुड़ रहा है, तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक ना। और यहाँ प्लस Cl माइनस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो ये इस तरीके से ये बन गया, क्लियर। तो ये Cl माइनस हो गया। चले चलिए अब हम बात करेंगे, इस तरीके से ये SN2 रिएक्शन हो गया, क्लियर। तो SN2 रिएक्शन आपको मैकेनिज्म बता दिए कि कैसे क्या होता है, SN1 बता दिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।